दोस्तों, इस दुनिया में एक मुस्लिम मुस्लिम बनकर रह सकता है, एक ईसाई भी ईसाई बनकर रह सकता है, और एक दलित भी गर्व से कहता है कि मैं दलित हूं, और एक वामपंथी को तो यहां तक आजादी है कि वो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे भी लगा सकता है। लेकिन जब भारत का हिंदू गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं, तो फिर लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है, उनको मिर्च क्यों लगने लगती है। हिंदू जैसे ही अपने धर्म की बात करता है तो उसके हिंदू नाम लेते ही अन्य धर्म क्यों तुरंत खतरे में आ जाते हैं। और अगर एक मुस्लिम प्रधानमंत्री या ईसाई प्रधानमंत्री अपने धर्म के मस्जिद या चर्च में जा सकते हैं, वहां प्रार्थना कर सकते हैं, तो एक हिंदू प्रधानमंत्री अपने भगवान की पूजा क्यों नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वज पताका फहराई है, उसे देखकर भले ही भारत का मुसलमान चिंतित ना हो, लेकिन हमारे नालायक पड़ोसी पाकिस्तान की रातों की नींद जरूर उड़ गई है। और सिर्फ नींद ही नहीं उड़ी, बल्कि अपनी पुरानी आदत से मजबूर बेचारा फिर बाकी देशों से भीख मांगने लगा कि भैया देखो, भारत के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में झंडा लगाया है और इससे हमारे प्यारे मुसलमानों में डर का माहौल है। ये रहा सबूत, देखो। पीएम मोदी के राम मंदिर पर धर्म पताका फहराने से बेचारा मंदबुद्धि पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उसने बाकायदा इस्लामाबाद की तरफ से एक बयान जारी किया, जिसमें क्या लिखा है ये मैं एक बार आपको सुना देता हूं। राम मंदिर में झंडा फहराने की बात पर पाकिस्तान ने नाराजगी जताई है, क्योंकि यह मंदिर उस जगह बना है जहां पहले बाबरी मस्जिद थी, जिसे 1992 में गिरा दिया गया था। पाकिस्तान कहता है कि जिन लोगों ने मस्जिद गिराई थी उन्हें भारत की अदालत ने बरी कर दिया और उसी जगह मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान का कहना है कि भारत में मुसलमानों और उनकी धार्मिक जगहों पर दबाव बढ़ रहा है। उनका आरोप है कि कई पुरानी मस्जिदें खतरे में हैं या उनका अपमान या तोड़फोड़ की जा रही है, और भारत में मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव झेल रहे हैं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांग रहा है। वो चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन भारत में बढ़ती इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पर होने वाले हमलों पर ध्यान करें और इस्लामी विरासत की सुरक्षा करें। आखिर में पाकिस्तान भारत सरकार से मांग करता है कि भारत अपने देश में मुसलमानों और उनकी धार्मिक इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उनके अधिकारों की रक्षा करे। यानी कि कम शब्दों में अगर समझा जाए तो पाकिस्तान का यह कहना है कि राम मंदिर में पूजा करने से भारत के मुसलमान डरे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, और क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए पीएम मोदी को तिरंगे के अलावा और किसी भी भगवा झंडे को नहीं फहराना चाहिए। अबे तू है कौन? तू कैसे भूल गया कि तू अपने बाप से बात कर रहा है? वो पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात कर रहा है जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या 15% से 2% हो गई। वो पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात कर रहा है जहां 12 से 16 साल की हिंदू नाबालिग लड़कियों का जबरन धर्मांतरण किया जाता है। वो पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात कर रहा है जहां हिंदू मंदिरों को खुलेआम तोड़ा जाता है। अरे वो पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात कर रहा है जहां चाइना में उइगर मुस्लिमों के अत्याचारों पर बोलने पर उसके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन मैं एक बात पाकिस्तान को जरूर बता देना चाहता हूं, और साथ ही साथ हर उस शख्स को जिसे पीएम मोदी के हिंदू मंदिरों की पूजा करने से दिक्कत होती है, कि अब हिंदू भी हिंदू बनकर रहेगा और मंदिरों में पूजा भी होगी और हर उस जगह पूजा होगी जहां होनी चाहिए, फिर चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो या फिर आगरा। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया, थोड़ा सा उसकी तह पर जाने की जरूरत है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, और भारत और पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर ही अलग हुए थे, और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना था। इसीलिए दोनों देशों के संविधान में दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया, और संविधान निर्माताओं को इस शब्द को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। जाहिर सी बात है कि अगर धर्म के आधार पर किन्हीं दो देशों का बंटवारा किया जाएगा और उसके बाद आप बोलो कि भाई हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, ये तो सीधा सा दोगलापन है। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जिस समय कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती आपातकाल लगाया था,
उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया। आखिर क्यों इस देश के लोग एक महिला की पर्सनल विचारधारा को इतना महत्व दें? अरे अगर मैं मुसलमान हूं तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं एक हिंदू हूं तो मुझे मंदिर जाने से क्यों रोका जाता है? क्यों मेरे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है? क्यों मेरे ही हिंदू भाई अपने ही धर्म का विरोध करते नजर आते हैं? वास्तव में दोस्तों यही है गुलामी की मानसिकता, जो अंग्रेजों ने तुम्हारे दिमाग में ऐसे डाली कि आज भी तुम उनके नाम के आगे लॉर्ड लगाते हो। यही है गुलामी की मानसिकता कि अंग्रेजी बोलने वाला तुम्हें समझदार नजर आता है। यही है गुलामी की मानसिकता कि अब तुम योग नहीं योगा करते हो। अरे बाबा रामदेव तुम्हारे सामने चिल्लाता रहा कि योग कर लो, लेकिन तुमने तब तक योग नहीं किया जब तक बाहर के अंग्रेजों ने तुम्हें योग नहीं योगा करने की परमिशन नहीं दे दी। दोस्तों खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। कहने के लिए बहुत कुछ है, अपनी राय हमें इस मुद्दे पर जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।